हेलो एवरीवन। आज हम लोग द रोड नोट टेकन, जो कि रॉबर्ट फोस्ट की लिखी हुई बहुत फेमस पोयम है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो हम लोग अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और हम लोग इससे पहले 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरा पिछला वीडियो जा कर के वॉच कर सकते हैं, उसमें आप लोगों को 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब हम इससे आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, हु इज़ द पोइट ऑफ द रोड नोट टेकन। द रोड नोट टेकन के पोइट कौन हैं? तो द रोड नोट टेकन के पोइट हैं रॉबर्ट फोस्ट, और ये चीज़ हम बहुत बार देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, व्हाट फीलिंग्स डज द पोइट हैव अबाउट हिज चॉइस। पोइट ने जो रास्ता चूज़ किया था उसके लिए पोइट की फीलिंग क्या है? तो उनकी फीलिंग है रिग्रेट एंड अनसर्टेनिटी। हो सकता है कि शायद उन्हें लास्ट में पछतावा हो, या फिर हो सकता है कि उन्हें पछताना ना पड़े। दोनों चीज़ हो सकती है। तो उन्होंने लास्ट में जो उनकी चॉइस थी, उस चॉइस के लिए उनकी यही फीलिंग थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 28, द पोयम इज़ रिटन इन। जो पोयम है वो लिखी गई है, तो वो किस चीज़ में लिखी गई है? वो लिखी गई है 4-5 लाइन्स स्टेंजाज में, जिसमें 4 स्टेंजा है और हर स्टेंजा में 5 लाइन्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक इंडिकेट। ये जो लाइन है ये इंडिकेट करती है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं? तो वहाँ जो लीव्स थी रास्ते में, वो लीव्स क्या हो चुकी थी? वो लीव्स टच नहीं थी, है ना, उन लीव्स को कुचला नहीं गया था, और वो लीव्स कुचलने से काली नहीं हुई थी, वो रास्ता काला नहीं हुआ था। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वो अनटच्ड पाथ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, द फ्रेज टेलिंग दिस विथ अ साई इम्प्लाइज। टेलिंग दिस विथ अ साई, ये फ्रेज क्या इम्प्लाइज करती हैं? तो ये इम्प्लाइज करती हैं रिग्रेट इन रिटेलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम और डिलेमा इन द पोयम। इस पोयम की मेन समस्या या कवि की दुविधा क्या है? तो इसमें कवि की दुविधा ये थी कि मेकिंग द राइट चॉइस, उनको सही रास्ता चुनना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोयम। पोयम की थीम क्या है? तो ऑब्वियसली ये चीज़ हम सबको मालूम है, क्योंकि हम लोग समरी वाला पार्ट करके आए हैं। और जिसने समरी वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो लोग समरी वाले पार्ट को वॉच कीजिएगा, वो वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके, तो इसकी थीम क्या थी हमारी? इसकी थीम थी चॉइसेस एंड कंसिक्वेंसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 33, वॉट इज़ मीन्ड बाय आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन का क्या मीनिंग निकल रहा है? तो इस लाइन का मीनिंग निकल रहा है चूज़ अ यूनिक पाथ। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चूज़ किया था जहाँ पर कम लोग जाते हैं, है ना। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो एक यूनिक पाथ लेना चाहते थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, द रोड्स आर अ मेटाफर फॉर। ये जो रोड्स हैं, ये रोड्स को एक मेटाफर बताया है। तो वो जो रोड्स हैं वो किसको सिंबलाइज करते हैं? वो रोड्स लाइफ में क्या दिखाते हैं? तो वो लाइफ में दिखाते हैं लाइफ चॉइसेस। हमारे सामने भी बहुत बार दो रास्ते होते हैं, हम भी दो राहें पर खड़े होते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि हम कौन सा रास्ता चुनें। तो ये एक मेटाफर है जिसको कि रोड्स के थ्रू दिखाया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 35, वेयर आर द टू रोड्स लोकेटेड। वो जो टू रोड्स थे वो कहाँ लोकेटेड थे? तो वो एक जंगल में लोकेटेड थे, और उस जंगल को क्या कहा गया था? येलो वुड, इन अ येलो वुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, द वर्ड डाइवर्स्ड मीन। ये जो डाइवर्स्ड वर्ड है इसका क्या मतलब निकल रहा है? तो इसका मतलब निकल रहा है सेपरेटेड, मतलब कि अलग होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, वो टाइम ऑफ ईयर इज डिपिक्टेड। जो टाइम इस कविता में दिखाया गया है वो कौन सा टाइम है? पूरे साल में कब आता है वो टाइम? तो वो आता है ऑटम सीजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, वाई इज द रोड ग्रासी एंड वांटेड वियर। वो जो रोड था वो ग्रासी एंड वांटेड वियर क्यों था? है ना, उसमें घास लगी हुई थी और वो घास कुचली हुई नहीं थी। तो ऐसा क्यों था? क्योंकि few have chosen it, क्योंकि कुछ लोगों ने ही उसे चूज किया था।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। हाउ डज फ्रोस्ट व्यू हिज डिसीजन इन द एंड? लास्ट में फ्रोस्ट अपने डिसीजन को कैसे देखते हैं? उन्होंने जो डिसीजन लिया था रास्ते को चुनने में, तो वो उस डिसीजन को कैसे देखते हैं? तो वो उस डिसीजन को देखते हैं लाइफ चेंजिंग में। उनकी लाइफ बदल गई। अब इस पोयम में क्लियरली नहीं दिखाया है कि उनकी लाइफ अच्छी हुई या बुरी हुई, लेकिन उनकी लाइफ बदल गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। द फर्स्ट फॉर अनदर डे मीन्स, ये जो लाइन है इसका क्या मीनिंग निकल रहा है? तो इसका मीनिंग निकल रहा है फील्स होपफुल टू ट्राई लेटर। हमें हमेशा आशा रखनी चाहिए कि अगर लाइफ में कुछ गलत हो जाता है तो हम फिर से कोई नई चीज़ हमें शुरू करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 हमारा। वॉट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम्स स्ट्रक्चर? इस कविता का स्ट्रक्चर क्या रिफ्लेक्टेड करता है? तो इस कविता का स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टेड करता है इनडिसीजन को। अनिर्णय मतलब कि निर्णय नहीं ले पाना कि कौन सा रास्ता सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 हमारा। द पोइट्स फाइनल इमोशन इज, जो पोइट का फाइनल इमोशन था वो कैसा था? तो वो था रिग्रेट टिंक्ड विथ विजडम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। वॉट इज पर्सोनिफाइड इन द पोयम? इस पोयम में क्या पर्सोनिफाइड किया है? तो इसमें पर्सोनिफाइड किया है रोड्स को, चॉइस दिखाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। और मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और मैं प्री एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं। अगर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के उनको वॉच कर सकते हैं। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। व्हाट इज़ द की सिंबल थ्रू आउट द पोयम? इस पोयम में से क्या सिंबल या कौन सा की सिंबल निकल कर आता है बाहर? तो इसमें रोड फॉक, ये जो सिंबल है ये दिखाई देता है या ये निकल कर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। वाई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक? ऐसा डाउट है कवि को कि मैं जब भी मैं यहाँ से गुजरूंगा तो मैं नेक्स्ट टाइम अगला रास्ता जो मैंने नहीं चुना है वो लूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वन कांट अनडू लाइफ डिसीजन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़िंदगी के बहुत सारे डिसीजंस हम नहीं ले पाते हैं या नहीं ले सकते हैं एक बार में, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 हमारा। द लेस ट्रैवल्ड रोड सजेस्ट, जो कम यूज़ हुआ था रोड उसी को चलने के लिए क्यों चुना गया? तो वो इसलिए चुना गया क्योंकि अनकन्वेंशनल थिंकिंग की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 हमारा। व्हाट काइंड ऑफ पोयम इज़ द रोड नॉट टेकन? जो द रोड नॉट टेकन पोयम है वो किस प्रकार की है? तो वो एक नैरेटिव पोयम है। ये हम लोग अपने समरी वाले पार्ट में देख चुके हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समरी में कवर करवाती हूँ, इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि आप लोग समरी वाला पार्ट वॉच करा कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। फ्रोस्ट मैसेज इन द पोयम। फ्रोस्ट का क्या मैसेज है इस पोयम में? तो उनका मैसेज है चॉइसेस डिफाइन अस। हमारी चॉइस जो होती है वो हमको डिफाइन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। द पोइट रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज डिसीजन विथ। पोइट अपने डिसीजन को रिफ्लेक्ट करते हैं किसके साथ में? तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं विजडम एंड अ साई के साथ में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 हमारा। व्हाट इज़ द सेंट्रल मेटाफर? इस पोयम का सेंट्रल मेटाफर क्या है? इस पोयम में मेटाफर कहाँ यूज़ हुआ है? तो इस पोयम में रोड्स को लाइफ चॉइसेस दिखाया है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 हमारा। एजेस एंड एजेस हैंड्स मीन्स, ये जो लाइन है एजेस एंड एजेस हैंड्स, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है? तो इसका मीनिंग निकल रहा है मैनी ईयर्स लेटर। बहुत सालों बाद जब भी मुझे लगेगा कि मैं अपनी लाइफ में या जो मैंने रास्ता चुना वो सही नहीं है तो मैं फिर से यहाँ आऊँगा, उसके बाद में मैं सही रास्ता चूज़ करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन येलो वुड? येलो वुड में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज्ड हुआ है? तो इसमें मेटाफर यूज हुआ है, क्योंकि येलो वुड किसको सिंबलाइज कर रहा है? येलो वुड एक फॉरेस्ट को सिंबलाइज कर रहा है और जो फॉरेस्ट है वो हमारी लाइफ को सिंबलाइज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 हमारा। विच रोड हैड द बेटर क्लेम? कौन सा रोड सबसे अच्छा है ये इस कविता में दिखाया है। तो
तो इसमें द सेकेंड रोड जो कवि लेते हैं वो बेटर दिखाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। वाई इज़ द पोएम फेमस? ये पोएम फेमस क्यों हुई है? तो ये पोएम फेमस हुई है फॉर सिंबलिज्म ऑफ लाइफ चॉइसेस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 हमारा। व्हाट काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट इज शोन? इस पोयम में कौन सा कन्फ्लिक्ट शोन हो रहा है? तो इसमें मैन वर्सेस सेल्फ मतलब कि लोग और खुद के बारे में कंपेयर किया है कि जहाँ ज़्यादा लोग जाते हैं हमें उनके पीछे पीछे नहीं जाना है, हमें अपना रास्ता खुद चूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 हमारा। द पोयम टीचेज, ये जो पोयम है ये हमें सिखाती हैं। तो ये पोयम हमें क्या सिखाती हैं? चूज वाइजली, हमें बिल्कुल सोच समझकर अपना रास्ता चुनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। द पोयम इज रिटन इन, ये जो पोयम है ये लिखी गई है। तो ये फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, ये हम लोग समरी वाले पार्ट में देख चुके हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 हमारा। द रोड नोट टेकन स्टैंड्स फॉर, जो द रोड नोट टेकन पोयम है वो स्टैंड्स है, तो वो अ रिजेक्टेड पॉसिबिलिटी, क्योंकि इस पोयम का मीनिंग ही ये निकल रहा है कि जो रोड हमने नहीं लिया है, तो वो क्यों नहीं लिया है? क्योंकि उस रोड को रिजेक्ट कर दिया है कवि ने। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। व्हाट डज द साई इन द लास्ट स्टेंजा शो? जो साई वर्ड यूज हुआ है लास्ट स्टेंजा में, तो वो क्या शो कर रहा है? तो वो शो कर रहा है मिक्स्ड इमोशंस को। लास्ट में कवि के जो इमोशंस होते हैं ना वो मिक्स्ड होते हैं, थोड़े रिग्रेट वाले होते हैं, थोड़ा उनको संतुष्टि भी रहती है कि हाँ मैंने जो रास्ता चुना है वो बिल्कुल सही है, इसमें मुझे सफलता मिलेगी। ओके, ये पूरी पोएम में क्लियर दिखाया नहीं है लेकिन ऐसा शो हो रहा है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 60 हमारा। वाई डज द पोइट इमेजिन टेलिंग दिस स्टोरी लेटर? पोइट इमेजिन कर रहे हैं कि ये स्टोरी मैं बाद में सुना रहा हूँ या सुनाऊंगा, तो ऐसा क्यों? क्योंकि टू फील हीरोइक, उनको पता नहीं है कि उनको कैसा फील होने वाला है या वो क्या फील करने वाले हैं, इसीलिए वो स्टोरी बाद में सुनाएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 हमारा। द पोएम सजेस्टेड चॉइसेस आर, हम जो रास्ता चुनते हैं वो होता है, तो कैसे होता है? हार्ड एंड फाइनल, हमारे लिए मुश्किल है लेकिन हमें लगता है कि फाइनली जो हमने रास्ता चुना है वो सही रास्ता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 हमारा। व्हाट हैपन्स आफ्टर चूजिंग अ रोड? रोड को चूज करने के बाद में क्या हुआ? तो क्या हुआ था? यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, जब भी हम कोई रास्ता चुन लेते हैं तो उसके बाद हम उस रास्ते पर आगे निकल पड़ते हैं। तो हमारा सेकेंड वाला पार्ट यहीं फिनिश होता है। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।